Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the back exercise of our chapter number 8. So let's start. Our first question is fill-ups. Dash refers to the grammatical rules to be followed while writing a program in any language. आपको पता है किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है एंड हम उन रूल्स को क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलते हैं. तो आवर आंसर विल बी सिंटेक्स. पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय डैश. ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि पाइथन को किसने बनाया था? ग्यूडो एंड रॉसम ने. थर्ड क्वेश्चन इज डैश मेन्यू इज यूज टू एडिट द फाइल इन यूज. अगर आपको किसी फाइल को एडिट करना है, एडिट का मतलब क्या होता है? चेंज करना है, किसी भी टाइप की मॉडिफिकेशन करनी है एनी फाइल, तो आप कौन से मेन्यू को यूज करोगे? एडिट मेन्यू को. इन द इंटरैक्टिव मोड ऑफ पाइथन द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड डैश गिविंग द आउटपुट. इंटरैक्ट आपको पता है टू मोड्स होते हैं वर्किंग मोड्स इन पाइथन. वन इज योर इंटरैक्टिव मोड एंड सेकंड इज योर स्क्रिप्ट मोड. तो इंटरैक्टिव मोड के अंदर आप इंस्ट्रक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करते हो? लाइन बाय लाइन. नेक्स्ट इज अ डैश इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स द डेटा. डेटा को कौन स्टोर करता है? उस मेमोरी लोकेशन. देखो कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर में डेटा डाल रहे हो तो वो कहीं पे तो स्टोर करेगा ना कंप्यूटर की मेमोरी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल. नेक्स्ट इज पाइथन डैश कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम. पाइथन के किसको हम वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते? कीवर्ड. Next is your true false. To evaluate an arithmetic expression, it is not necessary to use print function. ट्रू. आप इवेल फंक्शन को भी यूज कर सकते हो जो हमने पढ़ा था इवेलुएशन के लिए. तो आपको क्योंकि प्रिंट ने तो आपका आउटपुट देना है, आपको अगर इवेलुएशन करना है तो आपकी इसकी नीड ही नहीं है. आप सिंपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, सी इक्वल टू ए प्लस बी, आपका इवेलुएशन तो हो जाएगा. उसने ये थोड़ी ना बोला है कि आउटपुट प्रिंट से आउटपुट मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए आपको नेसेसरी नहीं है प्रिंट फंक्शन को यूज करना. अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. ट्रू, ये तो रूल्स है. अ स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्राम दैट यू टाइप इन पाइथन. यस, ट्रू है. स्क्रिप्ट एक प्रोग्राम होता है क्योंकि इंटरैक्टिव मोड में आप सिंपल स्टेटमेंट्स लिखते हो और स्क्रिप्ट के अंदर आप प्रॉपर प्रोग्राम लिखते हो जो फाइल की फॉर्म में सेव होते हैं. तो स्क्रिप्ट एक प्रोग्राम है. इन पाइथन ओनली वन टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी. फॉल्स. आपने इतनी सारी डेटा टाइप्स पढ़ ली हैं, वो सारे टाइप्स ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो. Print function is used to accept the data of a variable from the user. False. वो input function का काम है, print function का output देना है. The string value cannot be multiplied together. True. String में आप multiplication नहीं कर सकते. When we use comma operator as the separator, the values are displayed with a space between them. True. क्योंकि इसका नाम ही separator operator होता है, जो comma operator होता है. Next है आपका application based question. Kritika's computer teacher has given her an assignment to display the name of the fruit separated with a tab space. Which operator should she use? तो आपको पता है कि ये t जो होता है ये escape characters होते हैं, हमने पढ़े थे. तो स्लैश t से क्या हो जाएगा? टैब मिल जाएगा. Aman is working on his mathematics project work. He has to perform some quick calculations. Which mode of Python should he use? क्योंकि उसको quick calculations करनी है. तो आपका कौन सा मोड है जो क्विक होता है? दैट इज योर इंटरैक्टिव मोड. Next is a multiple choice question. Which of the following data types is not supported in Python? आपकी number भी है, string भी है, list नहीं होती तो list is the answer. When a new value is stored in a variable, its previous value gets overwritten. जब नई वैल्यू आ जाएगी तो पुरानी तो हट जाएगी ना, ओवरराइट हो जाएगी. वैल्यूज टू वेरिएबल आर असाइंड यूजिंग द डैश ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देता है. द डेटा टाइप फॉर 12.4 शुड बी फ्लोट, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज क्या होती हैं? फ्लोट होती हैं. टू गिव अ टैब स्पेस वी यूज स्लैश टी, अभी हमने पढ़ा ही था. द एरिया वेयर यू टाइप द कोड इज स्क्रिप्ट एरिया, क्योंकि जब हम कोड लिखेंगे तो हम स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हैं, तो एरिया का नाम क्या होगा? स्क्रिप्ट एरिया. प्रिंट 10 प्लस 20 विल गिव यू द आउटपुट 1020. 30 क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे 10 और 20 आपके कोट्स में है, और जो भी चीज़ आपकी कोट्स में होती है वो क्या बन जाती है? स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग के अंदर अगर आप प्लस ऑपरेटर को यूज करते हो तो वो किसकी तरह एक्ट करता है? कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की तरह. वो मैथमेटिकल ऑपरेटर की तरह तो वर्क ही नहीं करता. फिर इसी वजह से क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? 1020, क्योंकि उसने उसको कॉन्कैटिनेट करा है स्ट्रिंग्स फॉर्म में. उसने 10 और 20 को लिया है, उसने उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कंसिडर नहीं किया. तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस back exercise. Thank you.